चर्चा कर रहे थे कार्बन क्रेडिट ऑक्सीजन पार्क की, जो बी किसान की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें पानी संरक्षण करना, जितनी भी बारिश हो उतना पानी पूरा अंदर जाए खेत के, ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाएं वायुमंडल में, और पृथ्वी के टेम्परेचर को जो पर ईयर बढ़ रहा है, पृथ्वी भट्टी जैसे तप रही है, इसको कैसे कम करने में हम पब्लिक, हम किसान कैसे योगदान दें। तो खेती के थोड़े से मोड को टर्न करना है। जैसे सबसे बेहतर है कि जो भी खाली ज़मीनें हैं किसानों के पास, वहाँ पर बैम्बू प्लांटेशन करें, टोकर बांस का प्लांटेशन। दूसरा, जैसे केले की खेती होती है, तो मैंने केले को क्या नया टचअप किया है, फार्मर एक ही बार लगा करके 30, 40, 50 साल तक केले को चला सकता है। ठीक है, जो भारत में कभी कोई सोच नहीं पा रहा था, वो चीज़ें प्रैक्टिकल करी है हमने, और भारत के किसानों को परोसा है कि आप ये ऐसा कर सकते हो, बार बार पौधे खरीद के लगाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो किसान के जेब से रिलेटेड है। भारत का किसान क्या कर रहा था, उसको जो गाइडलाइन दी गई थी, वो क्या दी गई थी, पब्लिक में जो पौधे बेचने वाले हैं या जो एग्रोनॉमिस्ट हैं या जो किताबी ज्ञान से निकल के आया है, वो ये निकल के आया था कि आपने एक बार केले का प्लांटेशन किया, उसको 12 महीने के आगे पीछे कटिंग आएगी। दूसरी बार आप एफर्ट लगा कर ले लोगे, तीसरी बार लेते आएगा नहीं, और आपको वापस रोटावेटर कल्टीवेशन करके नई फार्मिंग करना पड़ेगा, नया प्लांटेशन करना पड़ेगा। ये अभी तक भारत के किसान के पास जानकारी है केले को लेकर। लेकिन किसान पाठशाला ने बी किसान के साथ जो बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर बनाया, और कार्बन क्रेडिट को आगे रख करके ग्लोबल वार्मिंग को साथ में लेते हुए बढ़े कि हम कैसे इन्वायरमेंट के प्रति सजग होकर के हम हमारी खेती भी करें, हमारा पैसा भी कमाएं, और निरंतर आते भी रहे, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड भी। तो 5x9 पर अगर आप केला लगाते हो रेवा प्लस इसलिए कि उसकी हमने लैब में 4 ही साइकिल लिए। बोतल में पौधा रखते हैं, हर 28 दिन में मल्टी होता है, इसको 4 ही बार मल्टी किया है। आप अगर किसी टिश्यू कल्चर को पूछोगे तो वो बताएंगे कि भारत सरकार ने हर टिश्यू कल्चर को बोला है 8 साइकिल तक जा सकते हैं। 8 साइकिल से ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा लोग है तो रोग प्रतिकारक क्षमता कम होगी, वेरिएशन आएगा। रेवा प्लस वर्ल्ड में एकमात्र पौधा ऐसा है जो 4 साइकिल का है, और उसको हम टच कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट से। अगर आपने रेवा प्लस लगाया और लाइन से लाइन 5 पौधे से पौधा 9 जिगजैग लगाया, या आप जैसे कर्नाटक के पास में हो, सोलापुर में हो, तो 7x7 डबल ड्रिप बजट है, डबल ड्रिप लगा सकते हो। तो 7x7 लाइन से लाइन 7, पौधे से पौधा 7, डबल ड्रिप। बजट कम है, ट्रेडिशनल खेती कर रहे हो, उसी में हमें एडॉप्ट करना है, तो सबके पास 5 फीट पे ड्रिप लाइन है, तो ड्रिप से ड्रिप 5, पौधे से पौधा 9, लेकिन अगला पौधा सामने आएगा जिगजैग में, आमने सामने नहीं, तिरछा आएगा। तो इसमें 968 पौधे आते हैं आपके 1 एकड़ में। अच्छा, वो कम पौधे कम आए, मेरे को पौधे बेचने में इंटरेस्ट नहीं है, और आपने एक बार रेवा प्लस लगाया, तो आप अगर 100% बलराम किसान को फॉलो करते हो, तो आप मुझे बताइए आपको कितने साल केला चलाना है। मैं राइटिंग में दे करके आपके साथ खेती करूँगा। बढ़िया ना, फिर अच्छा ही हो गया। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल आपको रेवा प्लस को चलाना है, वो मैं पहले राइटिंग करूँगा आपके साथ, उसके बाद आपको पौधा दूंगा, और फिर हम फार्मिंग करेंगे। समझ रहे हैं? हाँ, समझ गया, क्योंकि हमारा खर्चा भी बच जाएगा ना। हाँ, हर बार वो कल्टीवेटर चला। अब इसको आप प्रकृति के साथ कैसे टच करोगे? इसमें हम फार्मिंग करते हैं 70-30 कि प्लांटेशन करते हैं तो 70% जगह ऐसी रखते हैं कि पौधा लगाने के बाद कभी कल्टीवेशन नहीं करेंगे, पौधा लगाने से पहले वहाँ पर कचरा मल्चिंग करेंगे। आप सभी अगर 70-30 का वीडियो देखना चाहें तो यूट्यूब किसान पाठशाला पर, ये चैनल का नाम है किसान पाठशाला पर, 999 नंबर का वीडियो देखेंगे, 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकंड का है। तो उसमें 70-30 पूरा दिखाया हुआ है, उससे आपको समझ में आएगा कि बलराम जो बात कर रहा है 70-30 क्या है। तो आपको केले का प्लांटेशन करना है 70-30 के फार्मूले से। 70% खेत की ऐसी जगह जहाँ कोई कल्टीवेशन नहीं होगा, पौधा लगाने से पहले से वहाँ पर बायोमास आच्छादन होगा, कचरे की मल्चिंग, ड्रिप उसके ऊपर, फिर पौधा लगेगा। तो आपने कोई कल्टीवेशन नहीं किया, खेड़खाड़ नहीं किया, कचरा मल्चिंग किया, तो नीचे बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप होती है, जिससे वो ज़मीन ढीली रहती है, और देसी केचुआ ऊपर आता है, होल और पोल करता है, तो वो ज़मीन भुरभुरी रहेगी। 30% जगह ऐसी जहां हम किसान चल फिर करेंगे और पौधे का ध्यान रखेंगे।
ताकि हम खेत के अंदर बाहर हो सके। इस विधि से केला करते हैं तो पहली कटिंग आएगी 10 महीने में, अगली हर कटिंग आएगी 6 महीने में। बढ़िया ना, फिर किसान का हर 6 मंथ के बाद उसको पैसा आना चालू हो जाएगा। भारत की जो केले की प्रैक्टिस है उसमें पहली बार किसान पाठशाला ये बोल रहा है कि आपको हम 6 महीने में केले की कटिंग ला के देंगे। ये इतिहास है। अच्छा, किसान का तो फायदा ही फायदा ये है इतनी बड़ी लाइन है जो सोचने में भी मतलब ऐसी अलग लगता है कि किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा होगा कैसा, वो इसी के जरिए होगा। आपने कार्बन क्रेडिट को कैसे टच किया? इस विधि में केला प्लांटेशन किया और 6ठे महीने नया बेबी रखना है। उसका एक सूत्र है कि 25 इंच तने की मोटाई, पौधे के 25 पत्ते आ गए और 5 महीने का पौधा हो गया, उसके बाद आप नया बेबी रख सकते हो उत्तर या पूर्व दिशा में। दक्षिण या पश्चिम में नहीं रखना है क्योंकि फ्लावरिंग इधर आएगा। ठीक है, अभी फल आया नहीं और रेवा प्लस लगा है 4 साइकिल का, तो फल आने से पहले आप नया बेबी रख सकते हो, उत्पादन में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, बड़े अच्छा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 10 महीने में पहली कटिंग ली। अभी किसान 5x5 पे लगा रहा है, 13 महीने में पहली कटिंग आती है। तो ये जो 3 महीने का खाद पानी मैनेजमेंट का प्रबंधन का जो पैसा लग रहा है वो बचा लिया। अभी 13 महीने में कटिंग लेने के बाद पील रखा तो अगली कटिंग 15 महीने में आएगी। और यहाँ हमने 6 महीने में पील रखा है, लाम रखा है, तो माल आपका जब कटिंग आएगा उस समय इसकी हाइट कितनी होगी? जैसे मेन पौधा है, इसका 6ठे महीने में पील रखा, अभी फ्लावर आया नहीं है, फ्लावर आएगा उस समय इसकी 1.5 से 2 महीने की हाइट होगी। और ये 90 दिन बाद कटिंग आएगा तो इसकी हाइट रहेगी 5 महीने की। अभी मेन जो कटन आया है और आपके बच्चे की हाइट 5 महीने की है, तो इसके 3 महीने 4 महीने बाद इसमें फ्लावर आएगा। जिस दिन ये कटेगा उस दिन आप तीसरा रखोगे, क्योंकि ये 5 से 6 महीने का हो गया। पहला जिस दिन कटेगा उस दिन तीसरा रखोगे, तो ये साइकिल हो गई हर 6 महीने में लाम रखना। एक चीज, अभी पहला कटा, उसके 3 से 4 महीने बाद दूसरे ने फ्लावरिंग दी और फिर 90 दिन बाद कटा, तो 6 महीने में दूसरी कटिंग। और ये मैं बातों में बात नहीं कर रहा हूँ, आप YouTube पर किसान पाठशाला चैनल पे जाएंगे, 1227 नंबर 1327 नंबर ये वीडियो देखेंगे आप, तो मेरा खुद का 100 एकड़ का ओंकारेश्वर में प्लाट है, जहाँ पर हम इसी प्रैक्टिस पर काम कर रहे हैं। और ऐसे कई अनेक किसान हैं, हजारों एकड़ में हमने MP, गुजरात, महाराष्ट्र में केली लगाई है। और कोई तीसरी कटिंग ले रहा है, कोई चौथी कटिंग ले रहा है, कोई दूसरी कटिंग ले रहा है। तो एक तो हुआ कि किसान की इकोनॉमी, उसके जेब को हमने सपोर्ट दिया कि केला एक ही बार लगाना है, बाद में बलराम से पौधा खरीदना नहीं और फायदा लेते एक बात। दूसरा, खेत में कल्टीवेशन करना ही नहीं है, तो आपका डीजल पेट्रोल ट्रैक्टर घर पे बैठ गया, ताला लगा दो है। जिस जमीन में आपने बायोमास आच्छादन किया वहाँ होल और पोल बनेंगे। तो ऐसी फार्मिंग में जब बारिश होती है तो पूरा बारिश का पानी अंदर जाता है, ना कि बह के बाहर जाता है। इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक, अभी आपने जो प्लांटेशन किया उस खेत में 365 दिन हर साल हरे पत्ते रहेंगे। ये जो हरे पत्ते रहेंगे ये पृथ्वी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते रहेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को सोखते रहेंगे और ऑक्सीजन छोड़ते रहेंगे। तो ये कार्बन क्रेडिट के नॉर्म्स में नहीं है, लेकिन मैंने किसान पाठशाला के थ्रू, FPC के थ्रू केले को कार्बन क्रेडिट में डालने का एप्लीकेशन किया है कि हमारे फार्मर जो 70-30 फॉलो कर रहे हैं, वो एक तो रेसिड्यू फ्री खेती करते हैं, उनके खेतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। उन्होंने एक बार लगाया तो कोई ब्रह्म राक्षस खेत में नहीं डाल रहे हैं, ट्रैक्टर को खेत में नहीं डाल रहे हैं, डीजल पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, तो मिट्टी का कटाव नहीं हो रहा है। जो मिट्टी बहकर जा रही है, आपने जितनी बार कल्टीवेशन किया उतनी बार मिट्टी बह के गई खेत से, तो कल्टीवेशन हो नहीं रहा है। और ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप पहली बार पौधा लगाने के बाद हरे पत्तों की संख्या कंटिन्यू रख रहे हैं, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। और आज भारत को नहीं, पूरे वर्ल्ड को केवल ऑक्सीजन चाहिए कोरोना में। महाराष्ट्र के प्रमुख जो है उद्धव जी ने कल स्टेटमेंट दिया
कि मैं पीएमजी से बात करता हूँ कि हमें एयर लिफ्ट करके ऑक्सीजन भेजे महाराष्ट्र में, इसका मतलब क्या है, कितनी आवश्यकता है ऑक्सीजन की, और हम ऑक्सीजन पार्क पर ही काम कर रहे हैं और कार्बन क्रेडिट पर ही काम कर रहे हैं। इस फार्मिंग में आप एलिजिबल हो कि गवर्नमेंट को अप्लाई कर सको कि मुझे कार्बन क्रेडिट दो, क्योंकि आपने कोई कल्टीवेशन नहीं किया, पानी का संरक्षण किया, मिट्टी के कटाव को बचाया और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया और पृथ्वी के टेम्परेचर को कम करने में आपने सहायता की। तो इससे क्या होता है, लगभग 1 एकड़ में आप अगर कार्बन क्रेडिट के हकदार हो गए और आपको कार्बन क्रेडिट मिला, तो जितना माल कट के बाहर जाएगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड आपने सोखा। मतलब आपने 1 एकड़ में 35 टन केला निकाल कर बेचा, मतलब 35 टन गंदी गैसों को सोखा। तो पौधा क्या करता है, जड़ों के जरिए उसको कार्बन बना देता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस सोखी और ऑक्सीजन दिया, तो 35 टन ऑक्सीजन दिया आपके 1 एकड़ ने वायुमंडल को। ये आया एक। दूसरा, आपने कल्टीवेशन नहीं किया, तो आपने विदेशों से जो डीजल आ रहा है उसका उपयोग नहीं किया, तो हमारे देश की मनी बाहर नहीं गई। आपने कल्टीवेशन नहीं किया, तो ट्रैक्टर को खेत के अंदर नहीं डाला, तो जो 5 टन का ट्रैक्टर खेत में जाएगा, मिट्टी को प्रेस करेगा और वो मिट्टी के बॉन्डिंग एक दूसरे के ऊपर चिपकते हैं और पीएच लेवल बढ़ाते हैं, तो वो आपने किया नहीं। जीरो टिलिंग। बारिश जितनी हुई, जैसे नासिक में अगर बारिश होती है कि 200 मिलीमीटर बारिश हुई उदाहरण के लिए, तो 200 मिलीमीटर आपके 1 एकड़ में कितना पानी आपने संरक्षित किया उसका काउंटिंग होगा। 1 एकड़ में कितना आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया। जो किसान कल्टीवेशन करके खेती कर रहे हैं उनकी मिट्टी कितनी बहकर जा रही है वो पूरा बचाया आपने, वो काउंटिंग में आएगा। कुल मिलाकर के मिनिमम 50,000 रुपये एकड़ से 1.5 लाख रुपए एकड़ तक का आपका कार्बन क्रेडिट का पर ईयर का पैकेज बनता है। 100% वो तो बचेगा ना। अभी आपने केले की खेती करी, एक भी केला कट के मार्केट में नहीं गया, या लॉकडाउन आ गया। अभी लॉकडाउन आ गया 21 दिन के लिए, अभी 4 दिन के बाद हाहाकार होना है कि हमारा माल नहीं कट रहा है, फलाना नहीं हो रहा है, ढिमका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 1 रुपए का केला कट के नहीं गया, तो भी आपने कार्बन क्रेडिट में अप्लाई किया है, तो आपको जो फैक्ट्रियां पोल्यूशन फैला रही है वो आपसे कार्बन क्रेडिट खरीदेगी हर साल, कि ये व्यक्ति के यहाँ ये सारे नॉर्म्स हैं, और जो गवर्नमेंट ने आपको जो कार्बन क्रेडिट दिया उसको वो कंपनी खरीदेगी और उसके पीछे आपको पेमेंट देगी। वो होता है मिनिमम 50,000 से 1.5 लाख रुपए एकड़ का। कम से कम किसान का नुकसान तो नहीं होगा। इसी पर हिंदुस्तान में सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ जो गवर्नमेंट से किसानों के नीचे तक जा रहा है। मतलब मैं भी नहीं हूँ, एक संगठन है किसान पाठशाला जिन्होंने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाया है, और उसके थ्रू हम ग्राउंड तक जा रहे हैं, किसानों को समझाइश दे रहे हैं कि आप एक ही बार केला लगाओ जीवन में, आपके बच्चे भी उस केले की कटिंग करेंगे। 70-30 फार्मिंग फॉलो किया तो पैसे भी नहीं के बराबर लगेंगे। 20 से 25 पैसे पर केजी प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा आएगा 70-30 फार्मिंग में। ऐसे कई मेरे वीडियो है किसान पाठशाला पे। और आप अगर 5 रुपये किलो भी बेचते हो, 2 रुपये किलो भी बेचते हो, ठीक है, उसके साथ साथ आपको कार्बन क्रेडिट मिल रहा है और आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप पर्यावरण के लिए, पृथ्वी के लिए, इस आम जनता के लिए कुछ कर रहे हो। भाई हम ऑक्सीजन रोज ले रहे हैं, दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। तो दूसरों के भरोसे रहना बंद करें। हम किसान खुद हमारे खेतों में शुरुआत करें। तो जितनी भी बैरल लैंड खाली ज़मीन है उसमें बैम्बू लगाओ, जो दुनिया का पहला ऐसा पौधा है जो 35% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, 35% ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रोल करने में काम करता है। बैम्बू जहाँ रहता है वहाँ मिट्टी बह के जाती नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। दूसरा, केले के जितने किसान हैं, लॉकडाउन और कोरोना काल में लोगों के जेब को भरना बंद करो। मैं आप किसानों से बात कर रहा हूँ। एक बार ही पौधा लगाओ और 50 साल कैसे चलाएं उस मुहिम पर काम करो। कैसे हम इम्पोर्टेंट खाद को खेत में यूज़ करना बंद करें। वाटर सॉल्युबल 100% इंडिया के बाहर से आता है और हमारा इंडिया का पैसा बाहर जाता है। 70-30 फार्मिंग चालू किया आपने, तो रेसिड्यू फ्री में जो भारत सरकार खाद दे रही है सब्सिडी में, उससे चालू करेंगे और बाद में खाद ही नहीं लगेगा। 20 से 25 पैसे पर केजी में प्रोडक्शन होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी। एक बार केला लगाकर कभी किसी टिश्यू कल्चर कंपनी को पैसा देना नहीं है। ऐसी खेती पर आप आ जाओ तो ही ये कोरोना काल में पैसे जेब में रहेंगे, वरना
पैसे केवल कमा कमा करके दूसरों को ही देना है कि पहले टिश्यू कल्चर कंपनी को दिया, फिर वाटर सॉल्यूबल को दिया, फिर फलाने को दिया, फिर ढींके को दिया, बाद में दवा खाने को दिया। तो सबका पैसा बचा करके हम किसानों को हमारे जेब में रखना है। तो रेवा प्लस और 70-30 फार्मिंग फॉलो करो, और कैसे हम एक बार केला लगा करके जीवन भर उस केले को चलाएं, इसी थीम पर जाओ। ये आपके लिए भी फायदेमंद है और प्रकृति के लिए भी फायदेमंद है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती वक्त निकाल कर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों को पता भी नहीं, ये मालूम नहीं है किसानों को। मैं एक बात बतला दूं आपको, मैं सिंह साहब हरियाणा में गया था अभी पिछले 1.5 महीने पहले। वहाँ पर मेरे मित्र हैं मोरे जी, वो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ और कृषि सिस्टम के साथ और डिपार्टमेंट के साथ वो अपर लेवल की पैनल पे है। उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी हरियाणा की। हरियाणा में जिस किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, 2 बैल हैं और वो बैल से खेती करता है, उसको 2000 रुपये महीना कार्बन क्रेडिट मिलता है। बढ़िया ना। अभी ये किस किसान को पता है? किसी को पता नहीं, हमें भी आज ही पता लग रहा है। समझ रहे हैं? ये किताबों में सब है, लेकिन ग्राउंड में किसानों तक किसी ने बतलाना नहीं चाहा, पहुंचाना नहीं चाहा। ये जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इन्होंने बिना कार्बन क्रेडिट से इनकी कंपनी रन नहीं हो सकती। जिस चिमनी से धुआं निकलता है उसको कार्बन क्रेडिट लेना पड़ता है, लेकिन अभी तक ये था पेपर पे। मैं चाहता हूं कि ये सारा प्रोग्राम आए, किसान के खेत तक, ग्राउंड तक आए और किसान को इसका पूरा सा पूरा लाभ मिले। और पूरे वर्ल्ड को मैं बोलना चाहूँगा, पूरे भारत को, इस विषय में जिसको जो जानकारी हो मुझसे आकर संपर्क करो। साइजेबल किसानों तक पहुंचेंगे और हर किसान को कार्बन क्रेडिट का लाभ देंगे। 100%। ट्रैक्टर कंपनियां मुहिम चलाती है, कैंपेनिंग करती है, लेकिन गवर्नमेंट ने कैंपेनिंग करना चाहिए कार्बन क्रेडिट के बारे में कि आप बैल जोड़ी से खेड़खाड़ करो और 2000 रुपये महीना लो। जब हरियाणा में है तो पूरे हिंदुस्तान में होगा ना। बस हमें जानकारी लेकर के वो किसान तक भेजना है, और जिनको जानकारी है उनको भी मैं कह दूं कि ये छोटी छोटी बातें आपका कर्तव्य है, आप किसानों तक पहुंचाएं, ताकि भारत का किसान सक्षम हो, सबल हो और ऑक्सीजन लेवल बढ़े। जो आज हम हर अस्पताल में जा कर के ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। और मैं आपको बतला दूं, मुझे पता नहीं कि किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ रही है, वर्ल्ड का सबसे पहला ऑक्सीजन पार्क का ट्रेडमार्क आपके बी किसान और किसान पाठशाला ने ले लिया है। जो हिंदुस्तान में हम अभी बी किसान एफपीसी के जरिए ऑक्सीजन पार्क पर ही काम करने वाले हैं। और आप सभी किसानों को, और आपको भी बतला दूं, आपके जितने फार्मर हो उनको बी किसान एफपीसी में जोड़िए। कोई बहुत बड़ा इसका नहीं है, टफ काम की जुड़ना कैसा है। 1000 रुपये उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क है और मिनिमम 100 रुपये का एक किसान शेयर खरीदेगा, वो भी इस कंपनी का मालिक बनेगा, शेयर होल्डर। ये शेयर मार्केट आपने देखा होगा। बी किसान फार्म प्रोड्यूस कंपनी कार्बन क्रेडिट पे ऑल इंडिया में काम करेगी, करना चालू कर दिया है। 100 एकड़ का हमारे पार्टनरों ने पहाड़ बना भी दिया है, जो मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है कि हिल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री या टेबल फॉरेस्ट्री। आप अगर यूट्यूब पे लिखेंगे हिल फॉरेस्ट्री किसान पाठशाला, तो हमने जो अचीवमेंट किया है 3 साल पहले से हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ दिखाने लायक हो गए, अब हम किसानों को बतला रहे हैं। तो पूरे भारत के किसानों को बोलूँगा, बी किसान एफपीसी में जुड़िए, मात्र 100 रुपये का शेयर है। ऐसे ही दिन भर में पान गुटखा खाकर थूक देंगे, आपका योगदान होगा इसमें, और अंदर से फीलिंग आएगी कि आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में भारत सरकार को मदद कर रहे हैं। ऑक्सीजन तो सबकी जरूरत है, इसके बिना वो ऑक्सीजन ही जरूरत है। कोरोना काल में केवल बाटले ही दौड़ रहे हैं। अभी किसी भी गाड़ी में देखोगे लोडिंग के साथ जुड़ रहे हैं, मतलब वो खुद को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद को आपके सारे किसानों तक, ग्राउंड तक ये मैसेज दो कि बी किसान इस पर काम कर रहा है और उनके साथ कैसे कनेक्ट होकर आगे बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू।